माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ निम्नलिखित संख्याओं की वर्गमूल भागविधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दशमलव वाला वर्गमूल है कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सिंपल वाला तो वर्गमूल सभी निकाल लेते हैं, लेकिन जो पॉइंट में यानी कि दशमलव के रूप में है, इसको हम कैसे निकालें कि हमारा वर्गमूल आ जाए। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपको जो दशमलव का वर्गमूल होता है वो निकालना सीख जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। यानी कि जैसे कि मान लो कोई 16 संख्या दी है, कितनी दी है, 16 संख्या दी है। अब जो ये संख्या है इसका वर्गमूल क्या है, मतलब इसकी जड़ क्या है। मूल का मतलब जड़, इसका मेन क्या है, यानी कि किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है। तो आपको पता है, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। बराबर में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ 4 का। अब 4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि जो 16 है, 16 की जड़ क्या है, मेन है 4 है। यही हमें बताना है। इसी का मतलब कहते हैं वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। यानी कि ये संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग होगी, इसी को वर्गमूल बोलते हैं। और यहाँ पर ये भी ये संख्याएं दी हैं, ये किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होंगी ना, मतलब इसका कोई मेन पर्पज होगा, मेन संख्या इसकी जरूर होगी। तो इसी को मैं आज के वीडियो में ज्ञात करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल दिया, दूसरा ये पहला दिया। अब यहाँ पर हम पहले सवाल को हल करता हूँ। क्या दिया हमारा सवाल, सवाल को नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। सवाल हमारे पास दिया 7.29, 7 क्या दिया, 7.29 ये हमारा सवाल दिया है। अब हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से सीखेंगे। किस विधि से, भाग विधि से सीखने वाला हूं। तो 7 लिख लेंगे इस प्रकार से और 2 9 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से आपको एक ब्रैकेट इस प्रकार से रेखा के अंदर लिख लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देखना, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। यहाँ से हमें क्या करना है, साइड से हम जोड़ा बनाएंगे, पीछे से हमेशा जोड़ा बनाएंगे। किसका, दो संख्या साथ में लेंगे, इसी को हम जोड़ा बोलते हैं। ये जो हमने जोड़ा बना लिया। अब ये संख्या हमारी छूट रही तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। मेन पीछे से हमेशा आपको जोड़ा बनाना है। क्या बनाना, सर्वप्रथम जोड़ा बना लेना। जो संख्या छूट रही कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम पहली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़े, मतलब कि यहाँ पर कितनी का पहाड़ा पढ़े कि 7 हमारा आ जाए। तो आपको पता है कि 7 किसी के पहाड़ में 7 आता नहीं, स्वयं के पहाड़ से आता है, तो ये भी नहीं। हम क्या करेंगे, कोई छोटी संख्या से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो रहा है, 7 आ नहीं रहा। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 या 9 हो रहा है। देखो जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर मान लो आपने 2 का पहाड़ा पढ़ा है तो हमेशा 2 ही बार पढ़ोगे। 3 का पहाड़ा पढ़ा है तो 3 ही बार पढ़ोगे। इसमें यही रूल्स होता है, यदि जितने का पहाड़ा पढ़ रहे हो उतनी बार पढ़ना है। अब यहाँ पर मान लो हम 3 का पहाड़ा 9 ज्यादा हो रहा है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। मैंने क्या बताया, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ रहे हो उतनी बार पढ़ेंगे। तो 2 दूनी 4 लगभग में आ गया ना। तो जितनी बार हम पढ़ेंगे उसको ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया। अब 2 दूनी 4 आया तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। भाई 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। अब इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। आपको एक चीज पता होना चाहिए, इधर हमेशा किसका रहता है, प्लस का रहता है, इधर माइनस का रहता है। किसका रहता है, इधर प्लस का, इधर माइनस का रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। देखो इधर हम जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 लिख देंगे। अब 7 से 4 गया, कितना बचा, 7 से 4 गया 3 बचा या नहीं। अब आपको एक पता होगा, अब यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर देंगे और यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव है, हमने लगा दिया। जितनी संख्या बाद दशमलव उतनी संख्या बाद आपको लगा देना है। अब क्या करना है, जो आपका जोड़ा है इसको सीधे नोट कर देंगे। क्या कर देंगे, जितना जोड़ा दिया इसको हम सीधे ही नोट कर देंगे। जो आपका जोड़ा दिया है उसको सीधे नोट कर दो। अब यहाँ पर कितने का पहाड़ा पढ़े कि 329 आ जाए। तो अगर हम इसको लगभग में पढ़ते हैं, यहाँ पर 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें देखो ट्रिक इसकी ये है, अगर हम पहली संख्या को उठाएंगे यहाँ पर और इसको लगभग में पढ़ेंगे तो 4 सत्ती 28, 4 32 ज्यादा हो रहा है तो 4 सत्ती 28, 7 बार पढ़ लेंगे। यानी कि 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7। ये देखो यहाँ पर ट्रिक ये लगाई है ताकि हमें समझ में आ जाए लगभग में कितना आ जाएगा। तो हमने 4 का पहाड़ा ऐसे मन में पढ़ लिया कि हमारा 32 लगभग कितने बार में, 8 बार में चला, 7 बार में चला जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 7 बार में हमने यहाँ पर क्या किया, गुणा कर दी, 7 से 7 में गुणा कर दी। मैंने क्या था, जितने का पहाड़ा अगर पढ़ रहे हो, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 7 बार पढ़ना है आपको, 6 का पहाड़ा पढ़े तो 6 बार पढ़ेंगे। अब 7 सत्ती 49, 49 का 9 हो जाएगा, हाथ से लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32 होगा। तो 32 का यहाँ पर हम 32 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। मैंने क्या था, इधर जोड़ दो इधर घटा दो, घटाते हैं। 7 7 14 के 4 ऐसा लगा 1 5 हो गया। अब इधर हमारा क्या बचा, 9 से 9 गया कुछ नहीं,
कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी कि हमारा अब यहाँ पर वर्गमूल हमारा समझो कितनी बार पढ़ा था हमने, 7 बार, तो 7 बार ऊपर लिख दो भाई, जितने का पढ़ा उतनी बार तो हम लिखेंगे। जब तक 0 0 आ जाएगा समझ लो हमारा सवाल सही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 7.29 बराबर, इसका वर्गमूल कितना आया हमारा 2.7 आया, इज द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, दो संख्या देखो दशमलव के बाद है, तो इसको कैसे हल करते हैं यह भी सीख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए भी सवाल देने वाला हूं, वो आपको कमेंट में उसका उत्तर आपको जरूर बताना है। अब हम यहाँ पर आगे नोट करता हूँ सवाल को। सवाल नंबर 2 दिया है, इसको भी नोट कर लेता हूँ अच्छे से। क्या दिया है 42.25, यही तो दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो करते हैं 42.25, हम इस प्रकार से इसको रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। अब हमने क्या जो बताया था, मैंने बताया था पीछे से हमेशा पहले जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा बनाते हैं। तो ये जोड़ा बन गया और इसमें भी जोड़ा बन गया, तो अच्छी बात है। आपको जोड़ा बनाना, जो नहीं बने उसको छोड़ दो, लेकिन जोड़ा हमेशा पीछे से बनाएंगे। अब यहाँ पर 42 लाना है हमें, यहाँ पर कितने का पहाड़ा पड़े कि 42 आ जाए, तो 7 49 ज्यादा हो रहा है, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 36 कम लगभग में है ना, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार, 6 36 हो जाएगा। कितनी बार पढ़ा 6 बार, तो ऊपर 6 बार लिख दो। अब मैंने जो बताया था वही फॉलो कर दो, इधर प्लस करेंगे इधर हमेशा माइनस करेंगे। अब घटाते हैं, यहाँ पर जोड़ 6 12 हो जाता है, 12 लिख देता हूँ। यहाँ पर हम घटाएंगे, 12 से 6 गया 6 बचेगा, ये वहां पर कुछ नहीं बचेगा। अब हमने क्या था सीधे आपको जोड़ा का जोड़ा उतार दो, तो 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 चौक 48, 12 चौक 12 पंचे 60, यानी कि 5 बार में यहाँ लगभग में चला जाएगा। 5 बार में, कितनी बार में चला जाएगा 5 बार में यहाँ पर चला जाएगा। दो संख्या वाला दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर भाई एक संख्या वाला दशमलव हम लगाएंगे क्योंकि हम जोड़ा बन गया है, तो एक संख्या वाला दशमलव यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या किया, कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। अब 5 कम 5 1 6 हो जाएगा। भाई रखो 5 25 के 5 यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 यहाँ से लगा 1, और यहाँ पर हमारा 5 कम 5 1 6 हो जाएगा। मैंने क्या था इधर जोड़ दो इधर घटा दो, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। 5 5 10 का जो से लगा 1 3 1 आ जाएगा। अब हमारा क्या 6.5 हमारा यहाँ पर क्या गया आंसर, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 42.25 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा, यहाँ पर वर्गमूल हमारा आ गया 6.5 आ जाएगा। 6.5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको 2 सवाल देता हूं, उसका कमेंट में उत्तर बताओ कितना आएगा। सवाल आपके सामने नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सवाल नोट करता हूं, पहला सवाल आपको कमेंट में बताना है, यहाँ पर 2.56। दूसरा सवाल आपके पास है 51.84। बिल्कुल सेम तरीके से हल करना है, कमेंट में उत्तर जरूर देना है। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।